दोज हु स्वेट मोर ऑन प्रैक्टिस ब्लीड लेस इन द बैटल ग्राउंड। यही लॉजिक है मिलिट्री एक्सरसाइजेस का। मिलिट्री आज के मॉडर्न वॉरफेयर को हैंडल करने के लिए लगातार प्रैक्टिस या एक्सरसाइजेस करते रहती हैं। मिलिट्री एक्सरसाइजेस का पर्पस है मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। सारे सर्विसेज साथ मिलकर काम करें। ड्रोन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर जैसे मॉडर्न वॉरफेयर्स में एक दूसरे को सपोर्ट करें, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और फाइनली अपने दुश्मन के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से उसको टैकल करें। ऑपरेशन सिंदूर में हमने इस चीज को बहुत क्लियर कर देखा। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पाकिस्तान के अटैक्स के लिए रेडी थे। उन्होंने गेमिफिकेशन के थ्रू पहले से अपने रिस्पॉन्स को डिजाइन करके रखा था। ड्रोन्स आए, मिसाइल्स आए, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट्स आए, सभी को न सिर्फ हमने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जाम किया बल्कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको डाउन किया और सारी दुनिया में अपना लोहा मनवा दिया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने सिर्फ एयर डिफेंस का नहीं बल्कि यहां पर ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का भी जबरदस्त इस्तेमाल किया। चाइना और यूएस जैसे कंट्रीज का सपोर्ट होने के बावजूद भी पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया के सामने धूल चाटनी पड़ी, क्योंकि वो लोग अपने एक्सरसाइजेस के थ्रू तैयार नहीं थे जबकि हम थे। इस तरह के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को अगर आप हैंडल करना चाहते हैं तो आर्यन आईएएस एकेडमी के मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए, जहां आप हमारे साथ सीधे बात करके प्री मेंस और इंटरव्यू जैसे कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्स के हर एक सिचुएशंस को गेमिफाई कर सकते हैं और रिजॉल्व कर सकते हैं अपने फेवर में। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन में आने लायक हैं। सबसे पहला है ब्राइट स्टार एक्सरसाइज। ब्राइट स्टार का हिस्ट्री बहुत पुराना है, 1980 से स्टार्ट हुआ है। कैंप डेविड एकॉर्ड में इसकी बात हुई थी। ये एक बाइएनियल एक्सरसाइज है, हर 2 साल में होता है, मल्टीलेटरल है, बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। इस साल 13 कंट्रीज आई हुई है और ट्राई सर्विसेज यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का है। इंडिया का 700 मेंबर कंटिजेंट ब्राइट स्टार में पार्टिसिपेट करने के लिए गया हुआ है इजिप्ट या मिस्र में। ये हो रहा है अगस्त सितंबर 2025 में। करेंटली इट इज हैपनिंग। देखिए यहां पर जो है पिरामिड्स के ऊपर में प्लेन्स आपको उड़ते हुए दिख सकते हैं। तो ये एक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है। ब्राइट स्टार का पर्पस क्या है? ब्राइट स्टार का पर्पस यह है कि यूएस, यूरोपियन कंट्रीज, इंडिया जैसी जो कंट्रीज है, ये सभी एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सकें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करें, इंटरऑपरेबिलिटी यानी एक दूसरे के टैक्टिक्स और वेपन्स को जो है यूज कर सकें और जॉइंटनेस, जरूरत पड़ने पर एक साथ अगर कहीं अटैक करना पड़ा या जॉइंट डिफेंस करना पड़ा तो मिलकर काम कर सकें। और इसीलिए मोस्टली एक्सरसाइजेस किए जाते हैं। अब एक्सरसाइजेस की ही बात हुई है तो टैलिस्मान सेबर इस साल का एक बड़ा एक्सरसाइज माना जा रहा है। ये बाइएनियल है, हर 2 साल में होता है, मल्टीलेटरल है, बहुत सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं एंड इट इज अ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर में हो रहा है और 19 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो तलिस्मान सेबर जो है इट इज बिगर देन ब्राइट स्टार। लेकिन इससे भी बड़े अगर हम मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो हमको जाना पड़ेगा पैसिफिक की ओर। रिम पैक, रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज इसको बोलते हैं, इसी से नाम रिम पैक पड़ा है। इट्स अ नेवल एक्सरसाइज, सिर्फ नेवी का है और ये होता है यूएसए में। यूएसए का एक प्रांत है हवाई। हवाई जो है आइलैंड है पैसिफिक थिएटर यानी कि पैसिफिक ओशन के बीच में। यूनाइटेड स्टेट्स का जो पैसिफिक कमांड है वो पर्ल हार्बर हवाई में है, वहीं पे एक्सरसाइज होता है। ये पिछले साल हुआ था, बाइएनियल है, 2 साल में एक बार होता है। तो 2024 में रिमपैक हुआ था। 29 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से इंडियन नेवी भी एक थी। और इंडियन नेवी को यहां पर अपनी ऑफेंसिव, डिफेंसिव कैपेबिलिटीज और सी बोर्न कैपेबिलिटीज का बहुत अच्छा अंदाजा हुआ था। हम लोगों ने अपने सबमरीन, स्पेशली न्यूक्लियर सबमरीन्स भी यहां पर सबमरीन वॉरफेयर ट्रेनिंग के लिए भेजे थे। ऑपरेशन स्टीडफास्ट डिफेंडर ये एक यूनिक एक्सरसाइज है। पुराने जमाने में कोल्ड वॉर सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में होता था। अमेरिका और सोवियत यूनियन के इस कॉन्टेस्ट में यूरोप बीच में फंसा हुआ था। इनको डर था कि सोवियत यूनियन पे हमला कर सकता है, तो उन लोग हमेशा मिल करके अटैक करने की तैयारी में रहते थे। और इसके लिए इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन के बाद ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया गया लेकिन रिसेंटली जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया तो एक बार फिर से नेटो को जो है अपने डिफेंस के ऊपर ध्यान देना पड़ा। इसलिए नेटो कंट्रीज जो 31 कंट्रीज हैं, जिसमें यूएस, कनाडा के साथ में यूरोप की कंट्रीज शामिल हैं,
प्लस स्वीडन। स्वीडन अभी पार्टनर कंट्री, नेटो का मेंबर नहीं बना है। तो टोटल 32 कंट्रीज जो हैं ऑपरेशन स्टेडफास्ट डिफेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये 2024 में हुआ, पिछले साल हुआ और अब अगले साल होगा, यानी ये बाइएनियल एक्सरसाइज है। और स्टेडफास्ट डिफेंडर में 90,000 पर्सनल्स ने भाग लिया था। तो बाई पर्सनल अगर आप देखें कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो स्टेडफास्ट डिफेंडर सबसे बड़ा एक्सरसाइज बन जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन्होंने एक सिचुएशन इमेजिन किया कि अगर रशिया, बाल्टिक कंट्रीज, पोलैंड, इन सब पे एक साथ अटैक करता है तो किस तरह से हम डिफेंड करेंगे। तो ये जो हमारे स्टेडफास्ट डिफेंडर है ये यूरोपियन सिक्योरिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। स्टेडफास्ट कोबाल्ट नाम से भी एक एक्सरसाइज हुआ है जिसमें नेटो कंट्रीज ने अपने कमांड को स्ट्रीमलाइन करने के लिए प्रैक्टिस किया है। लेकिन इंडिया जो है वो इन सभी में अभी पार्टिसिपेंट के फॉर्म में आया है, पर कुछ एक्सरसाइजेस इंडिया अपने हिसाब से करता है। पिछले साल 2024 में कुछ एक्सरसाइजेस हुए हैं, जैसे कि मलाबार एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करते हैं। और ये मलाबार कोस्ट यानी कि केरल में हर साल यहां पर ऑर्गेनाइज होता है। मलाबार में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नेवी जो है वो मिलकर के एक्सरसाइज इसलिए करते हैं क्योंकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो पैसिफिक और इंडो पैसिफिक एरिया में बढ़ रहा है। साउथ चाइना सी में उसके एक्सपेंशन होने से आसियान कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया को खतरा है। पैसिफिक ओशियन में ताइवान पे अटैक करना चाहता है चाइना, जिससे जापान को खतरा है, साउथ कोरिया को खतरा है। और इंडिया और चाइना की राइवलरी तो सब जानते हैं। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान यहां पर नेचुरल अलाई हैं, चाइना को टारगेट करते हुए ये एक्सरसाइज हर साल करते हैं। देन मिलन इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सरसाइज दैट इंडिया हैज एंडोर्स्ड। मिलन एक्सरसाइज विशाखापट्टनम इंडिया में हुआ है। इंडिया के साथ में जो आसियान कंट्रीज हैं, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर, ये सब यहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। और मिलन एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज जो हैं इन्वॉल्व रहे हैं। फिर आता है इब्सा मतलब इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। मार मतलब मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो ये भी एक नेवल एक्सरसाइज है। इब्सा इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की नेवीज जो हैं इन्होंने मिलकर के किया है इंडिया के वेस्ट कोस्ट में, यानी अरेबियन सी के एरिया में। नेवल एक्सरसाइजेज जो इस साल हो रही हैं, रिसेंट हैं, जिनसे क्वेश्चंस डायरेक्टली आ सकते हैं, वो कुछ इस तरह से हैं। साल के स्टार्टिंग में वरुण एक्सरसाइज हुआ है। इंडिया और फ्रांस जो हैं यहां मिलकर के नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऑपरेशन सी ड्रैगन क्वाड मेंबर्स और साउथ कोरिया को मिलाकर हुआ है। क्वाड क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि अमेरिका को कंटेन किया जाए पैसिफिक और इंडो पैसिफिक एरिया में। ताइवान पे चाइना अटैक ना कर पाए, इसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स कोशिश कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ने रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए इस एरिया में अपने पार्टनर्स की खोज की है। सबसे पहला पार्टनर है इंडिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो साउथ चाइना सी में चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना चाह रहा है, और उसके बाद है जापान रीआर्मामेंट, आपका पैसिफिस्ट पॉलिसी को छोड़ के फिर से आर्मी बना रहा है चाइना का मुकाबला करने के लिए। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान प्लस यूएस, इन चारों को मिलाकर के 4 लेगेड ऑर्गेनाइजेशन बना है जिसको हम लोग क्वाड बोलते हैं, है ना। क्वाड मतलब 4 पैर वाला। उसके साथ में साउथ कोरिया, जापान के बगल में है साउथ कोरिया, अमेरिका का अलाई है, तो इनको भी मिला दिया जाए तो बना हुआ है ऑपरेशन सी ड्रैगन। एक्सरसाइज सी ड्रैगन क्वाड और साउथ कोरिया को मिलाकर के हुआ है, और ये पैसिफिक, इंडो पैसिफिक एरिया में चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर कर रहा है। फिर आता है इंदिरा, इंडिया एंड रशिया। अभी देखिए यूएस और इंडिया के रिलेशंस उतने अच्छे नहीं है। यूएस ने इंडिया के ऊपर लगातार टैरिफ लगा दिया, 50% टैरिफ, लेकिन इंडिया ने रशिया का साथ नहीं छोड़ा। तो इंडिया और रशिया हर साल ये एक्सरसाइज करते हैं, इंद्र एक्सरसाइज, इंडिया एंड रशिया, IND एंड R, इसी से इंद्र बना है। फिर आता है टाइगर ट्रायम्फ। ये यूनिक एक्सरसाइज है जो इंडिया और यूएस ने इंडिया के कोस्ट के पास किया है। टाइगर ट्रायम्फ का पर्पस है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और सी ब्रीच एक्सरसाइजेस। तो ये सारे एक्सरसाइजेस से कैसे क्वेश्चन आएंगे और आपको कैसे इनको हैंडल करना है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ पीएससी से रिलेटेड हमारे फुल कोर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो आर्यन आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आर्यन आईएएस एकेडमी आपको लाइव क्लासेस अवेलेबल कराता है और 1-to-1 मेंटोरशिप भी अवेलेबल कराता है। क्लासेस, नोट्स और टेस्ट के थ्रू आप रेगुलर तैयारी कर सकते हैं, पर मेंटोरशिप एक यूनिक फीचर है जिसमें आप हमसे लाइव बात कर सकते हैं, अपने आंसर्स चेक करा सकते हैं और अपनी तैयारी को एज दे सकते हैं। यह मेंटोरशिप प्री मेंस से लेकर के इंटरव्यू तक कंटिन्यूअस जारी रहेगी और आपको सिर्फ एग्जाम नहीं बल्कि अपने लाइफ को, अपने साइकोलॉजी को भी मेंटेन करने में मदद करेगी।
तो आप सभी का स्वागत है RNIS एकेडमी में। इस वीडियो को लेकर के आपके मन में अगर कोई सवाल आए तो कमेंट में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।